जय श्री सीताराम जी की, जय श्री परशुराम जी की। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद से आपके लिए हर सप्ताह राशिफल लेके आता हूँ। तो इस सप्ताह भी राशिफल आपके लिए। उससे पहले मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और कमेंट भी जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। इस सप्ताह आपके क्या कहते हैं सितारे। सबसे पहले है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। आपके लिए यह सप्ताह कुछ खर्चा भरा रहेगा। आप अपनी कुछ जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए निकल सकते हैं। यदि आप अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए संकल्प लेंगे तो उसे पूरा करने की चैन से बैठेंगे नहीं जब तक आप पूरा नहीं कर दोगे। आपको अपनी संतान की शिक्षा से संबंधित किसी कोर्स में दाखिला दिलाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको अपने परिवार के सदस्यों द्वारा समय पर मदद मिलने के कारण आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आप अपनी किसी ऐसी जिद को पकड़ कर रखेंगे जो आपके जीवन साथी से आपका लड़ाई झगड़ा करा सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आइए जानते हैं यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपके लिए सामान्य रहने वाला है ये सप्ताह। आपको अपने किसी भी सगे संबंधी पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अकस्मात आपके पिताजी की आंखों के संबंधी समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा ध्यान दें। इसमें आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, वरना थोड़ी तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है। विदेशों से आयात निर्यात व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय खुशखबरी लेकर आ सकता है। जो लोग जीवन साथी को कोई नया व्यवसाय कराना चाहते हैं वह करा सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया तो आपके उस धन को वापस आने की संभावना बहुत कम रह जाएगी, तो इसलिए ध्यान रहे कि ऐसा नहीं करना है आपको। आप अपनी मधुर वाणी से कार्य क्षेत्र में लोगों को अपना काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय कैसे रहने वाला है, आइए जानते हैं। आपके लिए कुछ परेशानियों भरा रहेगा, लेकिन आप अपनी परेशानियों को यदि ध्यान में रखेंगे तो उससे बाहर आसानी से निकल पाएंगे। आपको किसी भी नए काम में हाथ डालने से पहले जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य कर लेना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है, लेकिन घबराए नहीं। आपको अपने व्यापार में आ रही समस्याओं के लिए अपने भाइयों से मदद लेनी पड़ सकती है। आप अपने किसी परिजन के घर दावत पर जा सकते हैं, जहां आपको बातचीत करते समय सावधान रहना होगा। आप अपनी संतान की समस्याओं को सुनने में व्यतीत रहेंगे तो इससे थोड़ा समय आपका खराब तो होगा, लेकिन उनके लिए फायदेमंद रहेगा। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। कई काम एक साथ लगेंगे, जिसके कारण आपके मन में उत्साह रहेगा, लेकिन आपको उन कामों की ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो आप जोश में आकर कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें पिताजी से सलाह मशवरा अवश्य कर लेना। आपकी अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और आपकी उनकी मदद भी करनी पड़ सकती है। ससुराल पक्ष में आपको धन लाभ मिल सकता है, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों को अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है, तो इसलिए थोड़ा नर्वस ना हो। इसलिए आपको अपने काम की ओर से ध्यान देना होगा। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आइए जान लेते हैं आपके कैसे रहने वाला है। आपके लिए भाग दौड़ भरा ये जीवन रहेगा। इस सप्ताह में आप कार्य क्षेत्र में कुछ कार्यों को लेकर भाग दौड़ में लगे रहेंगे और आप अपने कुछ लंबे समय से रुके हुए कार्यों के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। उन्हें पूरा करके ही दम लेंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो किसी प्रिय वस्तु के खोने व चोरी होने की भय बना रहेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलती दिख रही है। समय आप अपने किसी भी क्षेत्र से मिलकर अपनी मित्र से मिलकर
अपनी समस्याओं को साझा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि उनके शत्रु उनकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान रहें। जय सीताराम जी की। उसके बाद है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। आपके लिए मिला जुला रहेगा। आप अपने दिन, सप्ताह, कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में व्यतीत करेंगे, लेकिन उसमें ध्यान देना होगा कि परिवार के सदस्यों में कोई अपनी वाद विवाद न कर पाए। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को सावधान रहना होगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई गिरावट हो तो उसमें डॉक्टरी परामर्श अवश्य ले लें। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से कोई बात छुपा कर रखे थी तो उसका खुलासा हो सकता है। आपको व्यापार का रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई हर्षवर्धन समाचार सुनने को भी मिल सकता है। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो उन्हें अपने सफलता मिलनी निश्चित समझ लीजिए। आप अपने घर व सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी भी कुछ धन व्यय कर सकते हैं। यदि संतान के विवाह के संबंधित कोई निर्णय लेना पड़े तो परिवार के सभी सदस्यों से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। आप अपने माता पिता को तीर्थ स्थान की यात्रा पर लेकर भी जा सकते हैं। नौकरी कर रहे जातकों को अत्यधिक कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसके कारण वो परेशान रहेंगे। आपके मन में कुछ उथल पुथल रहेगी और आपको किसी बात की चिंता सताएगी, लेकिन घबराए नहीं, आप डटे रहेंगे। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिन प्रयासों को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में भी आपको मन मुताबिक लाभ मिलने के आसार बन रहे हैं। अपनी कुछ देनदारी भी चुका सकते हैं, लेकिन आपको अपनी संतान की कुछ मांगों को पूरा करना होगा। आप जीवन साथी को भी शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं वह दिल खोल कर करें, क्योंकि उनके लिए यह सप्ताह उत्तम है। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद है धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आइए जानते हैं। आपके लिए वे वजह की चिंताओं का रहने वाला है। यदि आप किसी भूमि और वाहन आदि की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपको वह डील लटक सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। आपको घबराना नहीं है, उसका रास्ता ढूंढना है, तभी आप उससे निकल पाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण आपको कुछ परेशानी होगी। यदि आप आसपास कहीं वाहन लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना में या छोटी मोटी दुर्घटना घटने की संभावना रहेगी। परिवार में छोटे बच्चे आपके कुछ फरमाइशें कर सकते हैं जिन्हें आप पूरा करते नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा खुशी मनाइए। जय सीताराम जी की। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सुझाव को स्वागत किया जाएगा। उनको पार्टी द्वारा कोई विशेष पद भी दिया जा सकता है। आपको कुछ मानसिक तनाव रहेगा, जिससे आप व्यायाम और ध्यान के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। आपको अपने धीमी गति से चल रहे व्यवसाय की ओर ध्यान देना होगा। किसी वरिष्ठ सदस्य व अनुभवी व्यक्ति के संपर्क करना होगा, तभी आप उसमें लाभ कमा पाएंगे। आपको अपने जीवन साथी की बातों को सुनना व समझना होगा, तभी आप उन्हें अपनी बात समझा पाएंगे और आप कामयाब भी रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद आता है कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। आपके चारों ओर वातावरण सुखद रहेगा। आपके सुख में वृद्धि होगी, लेकिन आपके किसी मन मुटाव के कारण कार्य में मन मुताबिक परिणाम न मिलने के कारण आप परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का योग है, जिसके कारण वह प्रसन्न रहेंगे। रोजगार के लिए दर दर भटक रहे लोगों को कोई सूचना मिल सकती है। यदि आप ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद हो
तो आप उसको उस जीवन साथी से बातचीत करके उससे बोलना और उसको बेहतर समझना, फिर उसको सुलझाना चाहिए। नहीं तो कोई वाद विवाद खड़ा होकर जीवन साथी से भी तनाव करा सकता है और वो नाराज हो सकती है। तो इसलिए सावधान रहें, ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जय सीताराम जी की। उसके बाद आती है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। आपके लिए यह सप्ताह ग्रस्त जीवन जी रहे लोगों के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं को जीवन साथी से साझा करने का मौका मिलेगा और वे उनकी बात समझेंगे। आपको घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा, तो आप उस मौके को छोड़िएगा नहीं, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से। तो आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, तो भी आप ध्यान रखें, उस पे गौर करें और बहुत ध्यान से पूर्वक उसको कार्य को करें। लेकिन छोटे व्यापारियों को व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने के कारण वह प्रसन्न रहेंगे। आप अपनी संतान के लिए कुछ भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं, तो सोच समझ कर निवेश करें, लाभ जरूर होगा, लेकिन सावधानी जरूर रखें। जय श्री सीताराम जी की। तो मैं शास्त्री जी प्रभु आपके लिए हर सप्ताह इसी तरह राशिफल लेकर आता रहूंगा। आपको राशिफल कैसा लग रहा है, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, होप करते हैं आप खुश होंगे और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद से। अगर आप अपने शहर में भी दरबार लगाना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। निःशुल्क दरबार लगाया जाएगा, लेकिन आयोजन आपको करना होगा। जगह की व्यवस्था और आने जाने का काम आपका रहेगा और हम निःशुल्क रूप से आपके जगह पर आकर दरबार लगाएंगे। जय श्री सीताराम जी। नमस्ते, मेरा नाम स्मित बदियानी है और मैं जामनगर से बात कर रहा हूँ। इधर अखिल सौराष्ट्र महिला रघुवीर सेना द्वारा आयोजित शास्त्री जी प्रभु का दरबार मैंने अभी अटेंड किया और बहुत ही अलौकिक और मौलिक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। जो भी अनुभव इससे पहले जितने भी ज्योतिष और तांत्रिक गुरुओं से हुए हैं, उससे कहीं अलग और कहीं अच्छा अनुभव रहा था, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जहाँ पे हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी हमारे मन में था वो शास्त्री जी ने सुन लिया था और जो भी हमारे मन में जो भी भाव थे उनको जानकर पहचान कर उसके अलावा भी जो भी था हमारे मन में, उनके बारे में उपाय दिए और काफ़ी अच्छी चीज़ें और मोटिवेशनल चीज़ें कही थी, जिससे आगे फ्यूचर में कई मदद हो सकती है। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा शास्त्री जी का और अखिल सौराष्ट्र महिला रघुवीर सेना का कि हमें उनसे मुलाकात करने का मौका मिला और आगे भी शास्त्री जी से वार्तालाप चलता रहे, वैसी आशा रखता हूँ। धन्यवाद। जय श्री।